आपने शुरू ही किया है कि संघ की विचारधारा और संघ के स्वयंसेवकों के सेवा भाव की सराहना की जाती है और बाद में पूछा है कि इसके युवा मन में कैसे इसको समाहित करें। तो हम कर ही रहे। मैंने कहा संघ की मेथोडोलॉजी इसी के लिए है, सभी आयु वर्गों के मनुष्यों के मन में इन भावों को और इन भावों के आधार पर कृति कर सके ऐसी क्षमता को स्थापित करना, उसके लिए अभ्यास करना, यही संघ की शाखा है। तो बेसिक उसका ऐसा है कि कुछ भी आपको मनुष्यों में इधर से उधर भेजना है, भाव को भेजना है, स्वभाव को भेजना है, आदत को बदलना है, तो पहले चाहिए मित्रता। मित्रता माध्यम बनती है। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ऐसा कहते हैं, क्योंकि जिस कंपनी में रहता है वैसी आदत बनती है, वो अपने आप बनती है, कोई सिखाता नहीं, संपर्क से संसर्ग से बनती है, क्योंकि मित्रता रहती। तो पहली बात चाहिए मित्रता, और जो आपको देना है वो आप में होना चाहिए, तो वो ट्रांसमिट होता है। तो अपने उदाहरण से और आत्मीयता से ये काम होता है। युवाओं में भी होता है, युवाओं में ज्यादा आसान है, क्योंकि आज का युवा प्रकृति से देशभक्ति और सेवा को समझता है और पुरानी पीढ़ी से ज्यादा अच्छा समझता है, प्रामाणिक भी ज्यादा है, ये मेरा अनुभव है। और इसलिए युवाओं को संपर्क में लाना, मित्रता करना और उपदेश नहीं करना, उदाहरण रखना। तो जो अच्छी बातें हैं उनके तरफ उनका झुकाव रहता ही है, उनको प्रामाणिक अपील नहीं मिलता, इसलिए वो भटकते। जिसके चरित्र में, जिसके जीवन में उसका उपदेश है, उसको देख के वो बदल जाता है, उसके निकट आता है तो बदल जाता है। तो यही मेथोडोलॉजी है और यही करना पड़ेगा, तब युवा दृढ़ता से सभी बातों के लिए खड़े रहते हैं। जो मादक पदार्थ है अथवा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध है, ये सारा मूल्य क्षरण का परिणाम प्राइमरीली है। जैसे इम्यूनिटी खत्म हो गई तो बीमारी परिणाम करती है। कोरोना हुआ, सब लोग बीमार नहीं पड़े, कुछ लोग बीमार पड़े, बहुत पड़े होंगे लेकिन सब नहीं पड़े। और जो बीमार पड़े उसमें से जो मर गए उनकी संख्या और कम है। कोरोना तो एक ही था, सबको हुआ था, तो ऐसा क्यों है? तो जिनकी इम्यूनिटी पक्की थी उनको हुआ नहीं, जिनकी इम्यूनिटी कच्ची थी उनको हुआ, बहुत ज्यादा कच्ची नहीं थी इसलिए वो बच गए, जिनकी इम्यूनिटी शून्य हो गई थी वो मर गए। ऐसे अपने मूल्य है, अपने देश की संस्कृति के। कोई भी काम, गलत काम करना ये ठीक नहीं है। अपने शरीर मन बुद्धि का गुलाम नहीं बनना, स्वामी बनना। तो आत्मानम रथिनम विद्धि मनः प्रग्रह में वच तक, ये श्लोक है। आत्मानम रथिनम विद्धि, नहीं इंद्र, क्या है वो, गीता का श्लोक है कि आत्मा ये रथ में बैठा मालक है और घोड़े उसके इंद्रिय है, मन उसके लगाम है। तो लगाम बुद्धि के हाथ में, वो सारथी है। तो मालक तो हम है, इन सबसे अलग आत्मा है, ऊपर है। तो ये हमको नहीं चलाएंगे, हम हितकारी विचार करेंगे, उस हितकारी विचार के आधार पर बुद्धि को आदेश देंगे, बुद्धि मन के द्वारा इंद्रियों को लगाम कसेगी। इस श्लोक के द्वारा व्यक्त होता है कि किन प्रकार की आदतों में हम लोग पले। वर्षानुवर्ष विदेश में लोग गए, 2 पीढ़ी पहले के, अरविंद बाबू गए,
कई लोग गए, जाते समय घर के लोग बताते थे, देखो वहां जा रहे हो जाओ, लेकिन शराब मत पीना। और माता के सामने वो शपथ लेते थे और शराब नहीं पीते थे, क्योंकि माता के शब्दों का मान एक वो मूल्य था, मातृ आज्ञा। और दूसरा ये था कि एक बुरा काम है वो नहीं करना है, पाप भीरु प्रवृत्ति थी, वो गई। दूसरा ये हो गया कि कुटुंब नाम की वस्तु जो है वो तो संबंधों पर चलती है, संवाद पर चलती है। संवाद संबंध दोनों ढीले हो गए, तो नए पीढ़ी के व्यक्ति को लगता है कि मैं अकेला हूं, परिवार में रहकर भी अकेला हो जाता है, इसलिए वो ये ड्रग्स वगैरह के प्रभाव में फंसता है। तो मूलतः ये वैल्यू, महिलाओं के बारे में भी, महिलाओं की ओर देखने की अपनी दृष्टि क्या है उस पर निर्भर करता है। हम महिला के तरफ देखते हैं तो उसकी सुंदरता को नहीं देखते, उसकी वत्सलता को देखते, क्योंकि हमारे यहां महिला का स्टेटस है माता, वो सबका पालन संगोपन करने वाली है, वो सबको देने वाली है, उसके कारण हम है। और इसलिए हमारे यहां महिलाओं को देखना है तो माता है, इस रूप से देखना है। जब ऐसी दृष्टि रहती है तब अपराध होता नहीं, और ऐसी दृष्टि जहां नहीं रहती वहां सब होने के बाद भी अपराध होते रहते। तो ये दृष्टि हमारे यहां थी। गत 100-150 साल में हमारे वृत्ति में विदेशी संस्कारों के कारण जो क्षरण आ गया, क्योंकि उधर महिलाओं की सुंदरता को देखते, तो उनका वैसा है, अच्छा बुरा कुछ भी कहो, उधर वैसा है, लेकिन ये हमारा नहीं है। अब हमने उधर की दृष्टि ली, हम पूरे अंग्रेजी तो बन नहीं सकते, और हम स्वदेशी रहे नहीं, हर हर न हिंदुर न यवना, ऐसी हमारी स्थिति हो गई। तो महिलाओं के प्रति ये अपराध बढ़ते हैं, विशेषकर गांव में रहते हैं तो गांव के लोगों की नजर रहती है, धाक में रहते हैं। शहरों में चले जाते हैं काम करने के लिए, वहां किसी की धाक नहीं रहती, पैसा आता है कैसे खर्चा करना इसका विवेक नहीं रहता। इन सब का परिणाम होता है व्यक्ति बेलगाम हो जाता है। ऐसा विश्लेषण इस सारी परिस्थिति में अनेक पत्रकारों ने किया है, अनेक नेताओं ने भी कहा है, अनेक महिला कार्यकर्ताओं ने भी कहा है। तो इसलिए ये मूल्यों को ठीक करना और फिर तात्कालिक जो उपाय होते हैं, जैसे काउंसलिंग करना, रिहैबिलिटेशन करना, ड्रग की तस्करी करने वालों का बंदोबस्त, उनके एजेंट्स का बंदोबस्त करना, स्कूल के आसपास, कॉलेज के आसपास ये सब न चले इसका कड़ाई से बंदोबस्त करना, ड्रग माफिया को समाप्त करना, ऐसी कई बातें साथ में करनी पड़ेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चौकसी रखनी पड़ेगी, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस तो रखेगी ही रखेगी, समाज को भी नजर रखनी पड़ेगी। अच्छे लोगों के बस्ती में कोई महिला निर्भय होकर क्यों नहीं घूम सकती, ध्यान रहना चाहिए रास्ते पर क्या चल रहा है, कौन कहां घूम रहे हैं। और महिला वर्ग को अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण देकर सन्नद्ध भी करना चाहिए। ये उपाय ऊपर के ये करने पड़ेंगे, लेकिन केवल ये करने से समस्या समाधान नहीं होगा। समस्या समाधान तो दृष्टि के परिवर्तन से होगा। और विदेशों की ओर युवा भाग रहा है, और दूसरी भी बात चल रही है, विदेशों से युवा यहां आ रहा है और वो भाग कर नहीं आ रहा है छोड़कर आ रहा है, क्योंकि युवाओं में भारत के लिए काम करने की उमंग ये जग रही है। अनेक युवक मुझे मिले अनेक प्रांतों में, अच्छी कमाई करियर छोड़कर आए और यहां किसानों को एग्रीकल्चर में ट्रेन कर रहे हैं। वहां का अच्छा भरा पूरा उद्योग छोड़ के यहां आए और यहां की कठिनाई में अब स्टार्टअप खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली में 10 युवक ऐसे मुझे मिले, तो उनको मैंने पूछा कैसा चल रहा है,
उन्होंने कहा आपको तो पता है ये कठिनाई है वो कठिनाई है। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ कब रहे हो, वापस कब जा रहे हो? वहां तो अच्छा चल रहा था। उन्होंने कहा वापस तो नहीं जाना है। बोला क्यों भाई, उधर इतना सब ईज ऑफ बिजनेस वगैरह सब है। तो सबका जवाब एक था, अलग अलग पूछा था मैंने, सबका जवाब एक था, अपना देश तो अपना ही देश होता है। ये भी प्रवृत्ति युवाओं की जाग रही है। अब हमको करना इतना ही है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए दुनिया में कहीं भी जाओ, लेकिन अपने यहां भी बहुत ज्ञान है, वो ध्यान में रखना। अच्छी पढ़ाई के लिए और बाहर जाते हैं, लेकिन दुनिया के लोग ऑपरेशन करने के लिए भारत में आते हैं। केवल सस्ता पड़ता है ऐसा नहीं है, कुशलता भी है। दुनिया भर में अच्छा डॉक्टर भारत का खोजा जाता है, अच्छा इंजीनियर भारत का खोजा जाता है, अच्छा व्यापारी भारत का खोजा जाता है। तो हमारे यहां कम नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी है जो हमारे आज नहीं है। गया जल गया, ठीक है, लेकिन वापस आना है। इधर उधर से सारे सद्गुण, सारी अच्छी क्वालिटी जमा करके उसका विनियोग भारत में अपने भाइयों के कल्याण के लिए करना है। ये हमको बचपन से सिखाना पड़ेगा। वहां जो आकर्षण है वो ज्यादा नहीं है और फीका पड़ता है वगैरह, बताने की जरूरत नहीं, उनको अनुभव आएगा। अनुभव आ रहा है और लोग वापस भी आ रहे हैं। हम भारत भक्ति में उनको करें। अपने जीवन में कमाना है इतना न बताए, केवल अपने जीवन में कमाओ भरपूर, बांटो भरपूर और भारत के लिए करो, ये हमको बताना है। तो ये ट्रेंड भी ठीक हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो गया। দ্বিতীয় প্রশ্নটি গঠিত হয়েছে শ্রীমতী রোজি দত্ত, শ্রী অভিষেক রায়, শ্রীযুক্ত তাপস চৌধুরী, শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস এবং শ্রী জয়দেব ঘোষের প্রশ্ন থেকে। আজকের যুব সমাজের মধ্যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং দেশীয় শিল্প, পারম্পরিক শিল্প এর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য সংঘের নিজের কোনো পরিকল্পনা আছে কি? এর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে কার্যক্রম, অনুষ্ঠান, মঞ্চ, শিল্পী আর শিল্প প্রশিক্ষকদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের জন্য সংঘের মাধ্যমে কিছু প্রয়োগ করা কি সম্ভব? শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞদের সম্মান দেওয়ার কিছু বিশেষ ব্যবস্থা হতে পারে কিনা? है कि संघ के, मैंने बताया संघ केवल शाखा चलाता और कुछ नहीं करता है, और संघ के स्वयंसेवक सब कुछ कर दे। तो एक संस्कार भारती नाम का संगठन संघ के स्वयंसेवक चलाते हैं। उसमें जो प्रश्न का दूसरा भाग है, औपचारिक कार्यक्रम, कलाकारों को मंच देना, कलाकार और कला प्रशिक्षकों का साथ समन्वय, उसकी ये सारे प्रयास वो लोग करते हैं। संस्कार भारती का काम बंगाल में भी चलता है, आप लोग संपर्क कर लीजिए, आपको इसके एवेन्यूज वहां मिल जाएंगे, आप भी काम कर सकोगे। कलाकारों को और संगीतकारों को समाज में योग्य सम्मान कैसे मिलता है? रिस्पेक्ट इज कमांडेड, नॉट डिमांडेड। कमांड लाने के बाद डिमांड बिना किए आपको मिलेगा। संगीत के क्षेत्र में इतने सारे हैं ना, जिनके नाम भारत में है, गूंज रहे, उनको सम्मान भी मिलता है। वो कैसे मिलता है? उनकी साधना है भाई। संगीत के क्षेत्र में, सब कलाओं के क्षेत्र में जो साधना करके उत्कृष्ट हुए हैं, उनके सम्मान के लिए कहना नहीं पड़ता, सम्मान उनके पास चले आते, व्यवस्था हो जाती है। तो अपनी कला की साधना उत्कृष्ट रखना, अपना जीवन पवित्र रखना, और जितना हो सके समाज के काम में लगना। कला सत्यम शिवम सुंदरम की साधना है, उसको ठीक करना। कला केवल मेरे मनोरंजन के लिए नहीं, अपने यहाँ कला का उपयोग संस्कार है, समाज का संस्कार करना।
उसमें उसका प्रयोजन हो। ये सब होता है तो कलाकारों को अपने आप सम्मान मिलता है। कोई अखिल भारतीय कीर्ति प्राप्त करता है, कोई जिले में स्थानीय कीर्ति भी प्राप्त करता है। और ऐसे सब प्रकार के कलाकारों के लिए प्रशिक्षण, उनको मंच देना आदि आदि व्यवस्थाएं संस्कार भारती के माध्यम से होती है। लेकिन इसका मतलब संघ बिल्कुल अरसिक है संगीत वगैरह के बारे में, ऐसा नहीं है। आपने एक गान सुना, संघ के हर कार्यक्रम में ऐसे एकल गान होते हैं। सिलीगुड़ी में महाविद्यालय में विद्यार्थियों का कार्यक्रम था, 7,000 विद्यार्थी थे, तो सबको बताया था धनुधान ने पुष्पे भरा गाना है, सबने मिलके गाया। संघ के पास अपना बैंड है घोष, तो बैंड की रचनाएं तो यूरोप से ही आई, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने प्रयास पूर्वक सभी वाद्यों की रचनाएं भारत में भारतीय रागदारी और ताल शास्त्र के आधार पर बनाई, और संघ में उन रचनाओं का वादन होता है जो भारतीय रागताल के आधार पर है। इसलिए घोषवादक जो है उसको संगीत का प्राथमिक ज्ञान मिल जाता है, फिर जिनकी रुचि है वो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संगीत उत्तम उत्तम रागों में गीतों की रचना, अभी 1 अक्टूबर में जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, वो अगर आपने टीवी में देखा होगा, वो स्टाम्प और कॉइन लोकार्पित हुआ, उसमें गीत गाया गया चारुकेशी राग में, सुंदर गीत है। ऐसे गाते हैं संघ के गीत गायक तैयार होते, वो संगीत में अपने आप रुचि बढ़ जाती। लेकिन संघ का काम मनुष्य निर्माण है। उस मनुष्य निर्माण में कला के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के संस्कारों का भी प्रयोजन है, उतना भर संघ के स्वयंसेवक वहां काम करते हैं। लेकिन कला जगत, कला क्षेत्र, कलाकार, इन सबका विचार करने का काम संस्कार भारती करती। अगला प्रश्न श्रीमती शिवानी अग्रवाल। डॉक्टर शोमित गुहा, डॉक्टर सत्यजीत सेन इनके तरफ से है। आज के बढ़ते हुए सेकुलरिज्म के माहौल में हिंदुत्व की रक्षा कैसे करें तथा किन मापदंडों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व ने भारत के नैतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से सशक्त किया है। अपनी युवा पीढ़ी को हिंदुत्व के आधार पर जीवन जीने के लिए कैसे प्रेरित करें? पहले यह समझना कि सेक्युलरिज्म और हिंदुत्व एक सेट में नहीं आते। हिंदुत्व एक मूल्य व्यवस्था है और सेक्युलरिज्म एक राज्य चलाने की व्यवस्था है। हमारे भारत के ऐतिहासिक संदर्भ में वो इर्रेलेवेंट है, क्योंकि भारत में जिनको राज्य चलाना है वो सदैव सेक्युलर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी प्रजा में पंथ संप्रदायों के आधार पर या अन्य किसी बात के आधार पर भेदभाव नहीं किया। प्रजा राजाओं के लिए समान रही है। ऐसा यूरोप में नहीं था। तो वहां झगड़ा हो गया राजाओं का और धर्मगुरुओं का, किसकी सत्ता बड़ी। फिर एक समझौता हुआ कि राजा है या जो धर्माचार्य है वो परलोक की बात देखेंगे, मोक्ष, अध्यात्म, साधना वगैरह, और रोटी कपड़ा मकान वगैरह वगैरह राजा देखेगा। तो उसको कहा गया कि राजा सेक्युलर, राज्य सेक्युलर रहेगा, और ये जो हमारे धर्म के लोग हैं वो पूजा पाठी, रिलीजियस मैटर्स वो देखें। हमारे यहाँ तो पहले से राज्य सेक्युलर ही रहा है, इसलिए शब्द ही गैर लागू है, इसको समझना पहले। उसका माहौल बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है आपके मन में है कि धर्म पर के श्रद्धा हट रही। धर्म पर श्रद्धा नहीं रखना है सेक्युलरिज्म नहीं है। दूसरी बात है धर्म को भी समझना, वो रिलीजन नहीं है। कोई आदमी मंदिर में नहीं जाता है इसलिए वो हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते,
क्योंकि हिंदुओं में कणाद ऋषि हो गए, उनका कणवाद है, एटॉमिक थियरी का पूर्वज। कणाद वो मानते, सांख्य थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, तो कहते थे सब कणों का खेल है। अंत में मृत्यु से यहां पर उनके रिश्तेदारों ने कहा कि जीवन भर आपने भगवान का नाम नहीं लिया, कम से कम अब ले लीजिए, तर जाओगे। तो उन्होंने आंखें मूंद ली मरते समय और नाम लिया पीलवहा पीलवहा पीलवहा, यानी कण, पीलवह है कण, कण कण कण। अब उनकी श्रद्धा ऐसी थी, लेकिन वो हमारे दार्शनिक है कि जो कर्मकांड और पूजा पाठ है उसके ऊपर धर्म है, लेकिन कर्मकांड और पूजा पाठ अनावश्यक नहीं है। पिलवा पिलवा कहा कणाद ने, कि इसका मतलब है कि वो कण को ही भगवान मान के पूजा करते रहे, मृत्युशैया पर भी उसी की भक्ति रखी उन्होंने, ये भी साधना है। तो कुछ ना कुछ श्रद्धा चाहिए और कुछ ना कुछ साधना जीवन में चाहिए। भगवान के पास ले जाने वाला संप्रदाय होता है, पंथ होता है, रिलीजन होता है, मजहब होता है। उसको धर्म पे प्रकाश में करने से वो भगवान के पास ले जाता है। धर्म छोड़कर वो चले तो फिर वो नुकसानदायी हो जाता है। और इसलिए युवाओं को यह समझाना कि अपना आचरण अपने जीवन से, अपने से सृष्टि तक सबकी भलाई हो, ऐसा होना चाहिए, तब अपने को वास्तविक सुख, समाधान, संतोष प्राप्त होता है। सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष होना है। धर्म निरपेक्ष तो कोई होता नहीं, क्योंकि धर्म ऐसा तत्व है जो सब पर लागू है, सदा सर्वदा लागू है। सृष्टि के निर्माण के साथ धर्म आया, सृष्टि के विलोप तक धर्म चलेगा। प्रत्येक का अपना धर्म है, सब वैसे ही चलते हैं। पानी बहता है, बहना उसका धर्म है। आग जलाती है, जलाना उसका धर्म है। इसको छोड़ेंगे नहीं, वो निधर्मी नहीं बन सकते। वैसे मनुष्य भी अपना अपना धर्म रहता है, अपना अपना कर्तव्य और स्वभाव रहता है, उसको छोड़ता नहीं है कोई। तो पंथ निरपेक्षता सेक्युलरिज्म है, ये समझाना। और इस विचार ने हमको नैतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से सशक्त किया है। क्या हम यह कह सकते, किन मापदंडों के आधार पर? वे तो स्वतः सिद्ध है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती कौन सी है? वो हस्ती धर्म है। हम धर्म प्राण है, इसलिए इतने सारे उतार चढ़ाव सहन करके भी हम है, हिंदू है। हमारे यहां परिवार व्यवस्था ठीक है, लोग आते हैं अध्ययन करने के लिए हमारा। आज भी भारत की विश्वासार्हता सारी दुनिया में है। वो क्यों है? हम सत्य पर चले। जो 4 पैर है धर्म के, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। ये देश उस पर सतत चलता रहा है, इसलिए टिका भी है, इसलिए प्रतिष्ठित भी है, और आज फिर उन्नत हो रहा है। ये क्षमता हमको किसने दी? उस धर्म ने दी। जिनके पास ये नहीं था उनका क्या हुआ? सब मिट गए जहां से। वो स्वतः प्रमाण है, इसमें शंका करने की कोई कारण नहीं है। हम हिंदू है, इसलिए हिंदू धर्म संस्कृति जो वास्तव में विश्व धर्म, मानव धर्म है, जतन हमने किया है सबका। वो जतन हम करते हैं, इसलिए हमारा जीवन अमर है। इसका प्रयोजन दुनिया में अमर है। दुनिया को इसका समय समय पर उपयोग करना पड़ने वाला है, इसलिए उसके रक्षक हम लोग हैं। उसको रखते हैं और देते हैं, इसलिए हम भी दुनिया है तब तक चलेंगे। और फिर से प्रेरित करने का वही रास्ता है जो मैंने बताया। दोस्ती करो, और जो आपको चाहिए उनमें, युवा पीढ़ी में, वो आप स्वयं करो। अपने उदाहरण से उनको बताओ कि आज की दुनिया में कैसे चला जा सकता है, तो आपके पीछे आएंगे।
এর পরের প্রশ্নটা শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস, অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস, শ্রীমতী সুতপা বসাক ভর, অধ্যাপিকা সুতপা বসাক ভর, তাদের প্রশ্ন, রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড বা বিমানবন্দর তো শহরের মুখমণ্ডল, কিন্তু দেশের অনেক স্থানে তার আশেপাশের জমি অধিগ্রহণ হয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ করে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ মানুষের তাতে প্রবেশ বা বেরিয়ে আসতে খুব অসুবিধা হয়। সব স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ডের মতো স্থানের প্রবেশ পথ আমরা পরিষ্কার করতে পারি কি? শহরের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমরা কি কি কাজ করতে পারি? एक बार चूहों की सभा में ये तय हुआ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, लेकिन किसने बांधनी है ये तय नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक वो हुआ नहीं। ये सब होना तो चाहिए, निर्विवाद है, स्वच्छता, सब जगह स्वच्छता। असुविधा होती है किसी को वो नहीं हो, लेकिन असुविधा नहीं होती हो तो भी स्वच्छता तो नहीं चाहिए, लेकिन कौन करेगा? हम कर सकते हैं कि नहीं? हम यानी कौन? फिर से अपने से प्रारंभ करना पड़ेगा। आप कहेंगे हम यानी हम संघ को कह रहे हैं, संघ को जितना करना है वो करता है, संघ का एक अपना काम है। वो काम आप करने जाओ तो फिर संघ वो छोड़ के ये करेगा, ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अकेले संगठन से नहीं होता है, सबको, जैसा मैंने कहा, अपना घर और अपने घर के सामने का रास्ता, इतना सबने ठीक किया। और इतना हमने प्रबोधन किया, लोगों को समझदार बनाया कि स्टेशन के सामने कचरा नहीं करना, प्रवेश द्वार के सामने कचरा नहीं करना। कचरा साफ करने की चिंता हम कर रहे हैं, वो करनी चाहिए। कचरा होता है तो साफ होना है, लेकिन कचरा हो ही नहीं ऐसी आदत पैदा करना। और ये जितना हम कर सकते हैं हम शुरू करें। मैं कहीं कचरा नहीं करूंगा और मेरे मित्रों को कहूंगा, वो भी धीरे धीरे ऐसा चलेंगे। सबने ऐसा तय किया तो गंदगी साफ हो जाती है। इंदौर शहर है भारत में, वो पहला आता है स्वच्छ शहरों में। कभी आप गए होंगे, नहीं गए होंगे तो एक बार जाकर आओ, देखने लायक स्वच्छता है। अब मैं कॉलेज में था तब मैं भी टूर में जाता था, तो गुजरात के टूर में गया था। गुजरात के सब रेलवे स्टेशन उस समय एकदम स्वच्छ थे, यानी प्लेटफॉर्म के जमीन पर आप देखते तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखता, इतना सफाई थी। बहुत साल रही, उसके लिए प्रसिद्ध थे उस समय। अब ये तब ये वातावरण खड़ा किया और आदत बन गई तो हो गया। अब 2-3 पीढ़ी बीत गई तो अब कैसा है पता नहीं, उतना अच्छा तो नहीं है। कुछ पुरानी आदतें कायम है, इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा है बाकी जगह से, लेकिन उतना तो नहीं है। तो ये आदत पैदा करना और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको कायम रखना, ये करना पड़ेगा। परिवार में ये आदत लगनी पड़ेगी, और परिवार के लोग जब घूमने जाते तब भी आदत करनी पड़ेगी। देखा ट्रेन में सिगरेट पीने वाले थे, वो निकाले सिगरेट की पेटी, आखिरी सिगरेट की, वो अंदर वो चांदी का कागज रहता है ना, वो कागज निकाल लिया, उसमें वो बांध के ऐसा फेंक दिया। उनका ही छोटा बच्चा बेंच से उतरा, उसने वो उठाया और जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? तो बोले कचरे की जगह वहां है। तो पिताजी को उठ के जाना पड़ा उसके पीछे, कचरा ठीक जगह डालने के। ये हमको करना पड़ेगा, तभी आदतें बदलेगी।
अभियान हम ले सकते हैं, हम सब ले सकते हैं, और जहां जहां लिया जाता है संघ के स्वयंसेवक उसमें रहते हैं। और संघ की शाखा जो है, कमाने वाले लोगों की शाखा, उनको हमने कहा है कि एक टोली बनाओ जो बस्ती में निरंतर घूमती रहे और ऐसे चीजों की चिंता करे, स्वच्छता वगैरह। वो काम शुरू हो गया है और बढ़ेगा, परंतु आखिर में ये हम सबकी जिम्मेवारी है। आप सब लोग इस सभागृह की सफाई में लग गए तो भी मैं अकेला इतना कचरा यहां कर सकता हूं कि आप हार जाओगे, ऐसा मनुष्य है। तो उसकी आदत ठीक करना, ये भी साथ में करना पड़ेगा। बाकी उपक्रम अभियान चलते हैं, उसमें हम लोग होते हैं, और हम भी अपने तरफ से बस्ती गांव को देखेंगे कि वहां कचरा ना हो। लेकिन ये सबने करने का काम है, किसी को देने का काम नहीं है। अगला प्रश्न आदरणीय एयर कमांडर रंजन मुखर्जी, प्रोफेसर गोपाल चंद्र मिश्रा, प्रोफेसर पुलक मुखर्जी, श्रीयुक्त अरुण भट्टाचार्य, श्री अभिजीत चट्टोपाध्याय के तरफ से है। प्रश्न ऐसे हैं, संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए संघ द्वारा क्या प्रयत्न किया जा रहे हैं? अद्वैत वेदांत एवं हिंदू दर्शन को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करवाने के लिए संघ की क्या योजना है? पश्चिम बंगाल अनेक प्रख्यात वैज्ञानिकों की जन्मस्थली रही है। वर्तमान संदर्भ में हमारी ऐतिहासिक वैज्ञानिक धरोहर की संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ किस तरह जोड़ा जा सकता है? तो संस्कृत भारती नाम का एक संगठन ही चलता है, स्वयंसेवक चलाते हैं। 10 दिन में वो बोलचाल की संस्कृत सिखा देते हैं। और ऐसे 40,000 के ऊपर परिवार खड़े हो गए हैं जो अपनी मातृभाषा संस्कृत लिखते हैं। हर जनगणना में उनकी संख्या बढ़ रही है, बढ़ गई। अभी सेंसस हुआ नहीं है, अभी सेंसस होगा तो संख्या और बढ़ी हुई दिखेगी। उनके ही प्रयासों से कर्नाटक में एक गांव है मत्तूर, और नदी के पार दूसरा होसल्ली। इन दोनों गांवों में सब लोग संस्कृत बोलते हैं, सभी आर्थिक स्तरों के लोग, सभी जातियों के लोग। तो उनकी संस्कृत मातृभाषा होगी। ऐसे बहुत से काम संस्कृत भारती करती है। संस्कृत शिक्षकों का प्रशिक्षण करती है, साहित्य को संस्कृत में लाना, संस्कृत साहित्य को अन्य भाषाओं में ले जाना, यानी भाषांतर करना, ये भी काम वो कर रहे हैं। और संस्कृत पाठ्यक्रम के बारे में भी और शिक्षा विभाग को उनकी मदद सदैव बनी रहती है। दर्शन वगैरह बातें कंपलसरी नहीं होती, क्योंकि अद्वैत वेदांत है तो बाकी फिर त्रैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है। हिंदू दर्शन आपने कहा, एक हिंदू दर्शन नहीं है, षट दर्शन है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन भी है। तो कंपलसरी करने से चॉइस रखना, ये सब है, इसमें से क्या सीखना सीखिए। आखिर आज तक वेदों की जो रक्षा हुई है और दार्शनिकों द्वारा दर्शन की जो रक्षा हुई है, वो तो पाठ्यक्रम के कारण नहीं हुई है, श्रद्धा भक्ति के कारण हुई। पाठ्यक्रम में नहीं चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आने को बहुत समय लगेगा और सर्वत्र होगा ऐसा भी नहीं। इसलिए इसके प्रति श्रद्धा जागरण करना। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतंच गीता सद्दर्शनानि च।
ये सारे दर्शन, जैनागमा, त्रिपिटका, गुरु ग्रंथ, सतांगिरा, संतवाणी, एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ, ये हमारा पूरा ज्ञान निधि है। उसके बारे में श्रद्धा उत्पन्न करना और उसके अध्ययन को, पठन को, और जो अपने को पसंद आए उसके नित्य आचरण को प्रोत्साहन देना, ये करेंगे तो बाकी बातें हो जाएगी। बाकी अभी दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम में तो दर्शन आते ही है सब। धीरे धीरे नई एजुकेशन पॉलिसी में, शिक्षा नीति में ये सारी बातें आएगी। ज्ञान परंपरा को जोड़ने के प्रयास शुरू हो गए हैं। IKS ऐसा बहुत चलता है। एक तो उसका पता लगाना चाहिए। इस दिशा में भी पुस्तकें लिखी जा रही है, नई नई बातें आ रही है, लेकिन और जल्दी होने के लिए इसमें से जो आज अप्लीकेबल है, जैसे पाराशर ऋषि के ग्रंथ में उन्होंने ऐसा लिखा है कि किसी स्थान पर आप पौष मास में मास भर वहां रहकर दिन के प्रत्येक घंटे में हवा किस दिशा में बदलती है, पलटती है, इसका अगर रिकॉर्ड लिया तो उसके आधार पर अगले साल भर का प्रत्येक दिन का वर्षामान आप बता सकते हैं। अब शायद जबलपुर या सागर में एक यूनिवर्सिटी ने इसको लिया और ये प्रयोग किया, और उनको ध्यान में आया कि इसके अनुसार करने से 90% करेक्ट प्रेडिक्शन वर्षा का किया जा सकता है। अब इसको अगर हमने दिया तो इसमें और रुचि बढ़ेगी। तो हमारी परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी लागू होता है। आज जो बाकी प्रचलित है उससे सस्ता है, सहज है, लोगों के पास सुलभता से पहुंचाया जा सकता है। ऐसी बातें उठाकर अगर हमने उसको प्रोजेक्ट करना शुरू किया तो जनसाधारण भी इसको बहुत जल्दी ग्रहण करेगा। ये करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। পরের প্রশ্নটি করেছেন অধ্যাপক গৌতম সূত্রধর। শ্রী বরুণ গোয়েঙ্কা, ডক্টর বলরাম নিষাদ, শ্রীযুক্ত পরেশ ঘোষ, অধ্যাপক শঙ্কর কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুপ্রতীক ঘোষ, শ্রী ইন্দ্রনীল দাস, শ্রী সূর্যপ্রকাশ তোষনিওয়াল এবং শ্রী সুরেশ বনসাল। প্রশ্ন: সমগ্র বিশ্বে আর্থিক ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্সের মতো বহু পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য দেশের যুব সমাজ এই সব পরিবর্তিত বিষয়ে নিজেদেরকে তৈরি করতে চাইছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যদি মা বাবার প্রতি সম্মান, দেশভক্তি বা আধ্যাত্মিকতার মতো সৎ গুণের সমন্বয় করে দেশ গঠনে তাদের ভূমিকা থাকে, তাহলে ভারত অসাধ্য সাধন করতে পারে। আপনার মতে ভারতবর্ষ কি এই বিষয়ে সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে? अग्रसर तो होना ही पड़ेगा ना। देखिए, ज्ञान की कक्षा बढ़ती है और ज्ञान सब प्रकार का आना चाहिए। जैसे तकनीकी है वो तो आएगी, आप रोक नहीं सकते। आएगी, आप ग्रहण करेंगे तो उसका सदुपयोग आप कर सकते। आप में विवेक नहीं तो आप दुरुपयोग भी करेंगे। और इसलिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के साथ विवेक चाहिए। विवेक आता है मूल्यों से। ज्ञान तो मनुष्य की जिज्ञासा है, वो प्राप्त करेगा ही। ज्ञान
पवित्र है वो अपवित्र नहीं होता। अपवित्र मनुष्य ज्ञान का अपवित्र उपयोग करते, और इसलिए पवित्र मनुष्य और उसके मन में ये नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते सा विद्या या विमुक्त है। ये बचपन से शिक्षा देना, ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ हम कर सकेंगे, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करें। ये होना चाहिए। ये होने के लिए नैतिक जो बेस है प्रत्येक व्यक्ति का, वो घर में संस्कारों से तैयार होता है, वो होना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि परंपरागत मूल्यों का संवर्धन यानी दकियानुसीपन नहीं है। हमारे मूल्य आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, ऐसा कहते हैं। सारे सृष्टि से सद्विचार आए, ज्ञान आए हमारे पास, ऐसी प्रार्थना करने वालों के हम वंशज हैं। तो हमको सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन हमारा ज्ञान रावण का ज्ञान नहीं होगा, राम का ज्ञान होगा। रावण के पास भी अधिक ज्ञान था, एक तरह से अनुभव भी था, लेकिन रावण में अहंकार था, मूल्य नहीं थे। राम में ज्ञान था, साथ साथ विवेक था, मूल्य थे। राम का ज्ञान सृष्टि के लिए उपकारी हो गया। तो ये दोनों साथ साथ करना है, और दोनों साथ साथ हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। ये समझ के अगर बचपन से हमने किया, शिक्षा संस्थाओं में युवाओं को इस प्रकार से संदेश दिए, तो अपना युवा तो कर्तृत्व संपन्न है, और ये नए तकनीकी वगैरह के क्षेत्र में वो दुनिया में आज ही आगे है, नंबर 1 होने के कगार पर है। उसको अगर ये राष्ट्रभक्ति, संस्कृति भक्ति मिल गई, तो वो इस ज्ञान को हाथ में लेकर संपूर्ण दुनिया का कल्याण करेगा। तो ये करना चाहिए। পরের প্রশ্ন অধ্যাপক অরবিন্দ সিনহা, ডক্টর অশ্বিনী কুমার মালহোত্রা, ডক্টর সুমিত্রা अग्रवाल। তাদের প্রশ্ন, আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে দেশের সাধারণ গরিব মানুষের নাগালের মধ্যে কি আনা সম্ভব নয়? বিশেষত ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য রোগের ওষুধ, তার দামও আকাশচুম্বী, অথচ ফলাফল বহু ক্ষেত্রেই সন্দেহাতীত নয়। আজকের দিনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণকে বিঘ্নিত না করে নতুন চিকিৎসকদের মধ্যে সেবার ভাব কিভাবে সঞ্চার করা সম্ভব? सेवा भाव है तरुणों में, विद्यार्थियों में है। फिर हम चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सी थियोक्रेटिक नहीं, कौन सी ओथ डॉक्टर लोग एक शपथ लेते हैं ना, हिपोक्रेटिक, हिपोक्रेटिस की ओथ लेते हैं। हमारे IMO वाले वगैरह चरक की शपथ लेते हैं। ये तो हम बता रहे हैं उनको, लेकिन बात है ये लिप सर्विस हो गई। अभी तो शिक्षा में इतना खर्चा करना पड़ता है कि बाद में वसूल कैसे करना, इसी फिराक में वो पड़ता है। तो इसलिए हमारा तो प्रस्ताव है 2017 कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों बातें सामान्य मनुष्यों के लिए सहज होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए। अब उसके लिए हमको 3-4 बातें करनी पड़ेगी। पहली बात है, हम इलनेस को ट्रीट करना, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम वेलनेस को लाना, इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं कर रहे, वो करना पड़ेगा। तो योग से लेकर सारी बातें, योग, आयुर्वेद आदि सारी बातें, स्वास्थ्य वृत्त, ये सब उसमें आता है।
आहार विहार सारी बातों पर नियंत्रण रखते हुए हम बीमार नहीं होंगे, ऐसा निरामय जीवन अपना खड़ा करो, ये प्रेरणा जगाना। फिर भी कुछ तो बीमार पड़ेंगे, इन्फेक्शंस तो आएंगे, उसके चिकित्सा की व्यवस्था। चिकित्सा की व्यवस्था केवल एक प्रकार की न हो, अनेक पैथीज है, और वैज्ञानिक दृष्टि आपकी है तो आपको ध्यान में आएगा कि सभी अपना अपना साइंस रखती है, अप्रोच अलग अलग है। इसलिए वात पित्त कफ है, एलोपैथी में नहीं है, परंतु वात पित्त कफ ये भी एक साइंस है, होम्योपैथी ये भी एक शास्त्र है, और अलग अलग प्रकृति के मनुष्यों को अलग अलग दवाएं लगती है, और किसी किसी रोग की दवा एलोपैथी में नहीं है, आयुर्वेद में है, गुणकारी है। किसी किसी रोग की दवा आयुर्वेद में नहीं है, एलोपैथी में है। तो चिकित्सा की व्यवस्था जहां है वहां मल्टीपैथिक क्लिनिक होना चाहिए, तो जिसके उसके प्रकृति के अनुसार हम चिकित्सा दे सकते हैं, और चिकित्साएं सहज सुलभ हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर बीमारी में महंगी दवाई का उपयोग करना आवश्यक नहीं रहेगा। इतना प्राइमरी हेल्थ ट्रेनिंग देना चाहिए जनता को, जिससे छोटी मोटी बात के लिए डॉक्टर के पास दौड़ाइए ना हो, बहुत सी बातें घर में कर सकते। भी परसों सिलीगुड़ी में जाना था, तो रात को चर्चा हो रही थी घर में, तो 2-3 लोगों को खांसी हो गई थी, तो तुरंत वहां की माता जी ने हनी में, मधु में और थोड़ा सा जायफल उसकी पाउडर चुटकी डाल के दे दी, ठीक हो गया। ऐसे है उपाय, हर समाज में है। तो ट्रेडिशनल क्या उपाय है, उनको भी ठीक से परीक्षण करके स्वीकार किया जाना चाहिए, और वो लोगों को पता है, उतनी कम हो जाएगी। इसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्राइमरी चिकित्सा और सेकेंडरी चिकित्सा, इसके लिए अपने गांव, ज्यादा से ज्यादा जिले से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कमिश्नरी स्तर पर टर्शरी चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए, और इसके आगे की चिकित्सा के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ेगा तो पड़ेगा। ऐसी कुछ बातें करनी चाहिए चिकित्सा में भी, और फिर डॉक्टरों के डिप्लॉयमेंट में भी कैसा विचार करना। डॉक्टर तो बहुत है, लेकिन सब शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां चाहिए वहां कोई रहता नहीं। तो कई प्रश्न आते हैं, सुविधा के प्रश्न आते हैं, बच्चों की शिक्षा का प्रश्न आता है। इसका क्या करना है, इसका विचार करके एक समग्र नीति अगर बने, तो आप ये जो कह रहे वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति से समझौता न करते हुए भी चिकित्सा अच्छी मिलने लगेगी, तो फिर से समाज में चिकित्सा के प्रति एक पवित्र दृष्टिकोण जो पहले से है, अभी थोड़ा मंद हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। और पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हमको इस प्रकार सेवा करनी है, इस भावना से पढ़ेंगे। आदरणीय रमेश कुमार अग्रवाल, प्राध्यापक शंकर कुमार घोष, प्राध्यापक मिलन खमाड़िया, प्राध्यापक वनांजलि बंदोपाध्याय। आपका प्रश्न है, आज जब हम 2047 तक विकसित भारत तथा वैश्विक महाशक्ति यानी ग्लोबल सुपर पावर का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तब चीन, रूस, अमेरिका तथा अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ हमारे संबंध के बारे में आपके क्या विचार है? साथ ही रूस, यूक्रेन और इजराइल में हो रहे युद्ध से भारत को क्या सीख लेना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कृषि आदि क्षेत्र में भारत की आर्थिक स्वयंप्रभुता
सुनिश्चित करने के संबंध में आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपने विदेश नीति में सुधार करने की आवश्यकता है? रूस, यूक्रेन और इजराइल में जो हो रहा है युद्ध वगैरह वगैरह वगैरह, उससे एक बात तो स्पष्ट है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। पूरे दुनिया को शांति सिखाते घूमते हैं और ये युद्ध कर रहे हैं। किसका दोष किसका नहीं, इसकी चर्चा व्यर्थ है। एक बात पक्की है कि जिसके हाथ में डंडा है उसके सब मानते। अमेरिका करती है, कोई दोष नहीं। रशिया करता है, दोष नहीं। चाइना कर रहा है, दोष नहीं। जो दुर्बल राष्ट्र है उनको सब उपदेश करते, शांत रहो, संयम मत हो। तो आर्थिक क्या सब प्रकार की संप्रभुता प्राप्त करनी चाहिए, पहली बात ये करनी चाहिए। हमको सुरक्षा परिषद में सीट दो, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उनको आने को बाध्य होना पड़ेगा कि भारत सुरक्षा परिषद में रहो भाई। सबसे पहली वो बात है, सब प्रकार की जो सुरक्षा है, अन्न सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, सब में हम आत्मनिर्भर होना, हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तुम साथ आओ तो साथ लेके चलेंगे, नहीं आओ तो छोड़ देंगे, बीच में मत आना। ऐसा अपना सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य प्राप्त करना। और फिर विदेश नीति में तो देख ही रहे हम। अब आपने एक गुट बनाया, चीन, रूस, अमेरिका। अब इनका हम रवैया देख रहे हैं कि जब उनको काम है तब नरम है हमारे साथ, और जब हमारा काम उनको नहीं है तब दबाते हैं हमको। तो इनके साथ रहना कैसे? रेसिप्रोकल रहना। तुम ठीक हो तो हम ठीक है, और तुम बदमाशी करोगे तो हमारे पास उपाय है। ऐसे बनने के लिए ऐसे थोड़ा चल के ऐसा बनना पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नीति में कोई परमानेंट दोस्त वगैरह होता नहीं। हम ही है भारत के लोग या भारत का शासन जो सदैव जिसको मित्र कहता है उसके साथ मित्र ही रहता है। वो शत्रुता करता है तो भी मित्रता करता है। बाकी सारी दुनिया अपने स्वार्थ की गुलाम है। तो इनके स्वार्थों के आधार पर इनको ही खेलता रखना, इनके चंगुल में फंसना नहीं। हमसे ठीक रहेंगे, हम भी ठीक रहेंगे, ये सबके ध्यान में लाना। ऐसा ही इन तीनों से कम ऐसा रहना पड़ेगा। जो हमारे पड़ोसी देश है तो हमारे पड़ोसी तो है ही, और हमारे ही है एक तरह से। इसलिए एक बात मैंने कही थी पिछले महीने, जो हमारे जिम्मे है, पीपल टू पीपल रिलेशंस, इसको हमने करना चाहिए। और हम ऐसा करें तो उसके लिए सुविधा भी सरकार ने उत्पन्न करनी चाहिए। और सरकार को इन सब से ये जानकर ही संबंध रखना चाहिए कि ठीक है, आज उल्टा सीधा कुछ होगा लेकिन है ये हमारी, तो इनको जोड़ना ही है, इनको दोस्त ही करना है। ऐसी दृष्टि चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये सब जो मैंने बताया उसके प्रकाश में मैं देखता हूं, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अभी की विदेश नीति जो है उसमें सुधार की नहीं आवश्यकता, थोड़ा अधिक सजगता और स्पीड की आवश्यकता है। अगला प्रश्न श्री युक्त शुभेंदु अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, शुभेंदु जी है वहां, पश्चिम बंग। श्रीमती कमलिका सेनगुप्त, श्री उज्जवल राय, श्री चंचल कुमार सिंह, श्री सन्दीपन, डायरेक्टर टाटा स्टील डीपी लिमिटेड, पूर्व डायरेक्टर संदीपन जी, डॉक्टर देवजीत दत्ता, डॉक्टर विनय भूषण दास, डॉक्टर प्रदीप कुमार निमानी,
श्रीयुक्त राजेश पांडे, सिद्धार्थनाथ पुरकायत, श्री श्यामल कुमार घोष, श्रीयुक्त ईशान देव चैटर्जी, डॉक्टर ओंकिता प्रामाणिक, काजी मासूम अख्तर एवं सम्मानीय श्रीयुक्त खगेन मुर्मू। प्रश्न ऐसे है, बंगाल रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। बंगाल में बढ़ते हुए इस्लामिक कट्टरवाद पर संघ का क्या मत है? सन 1947 से 1947 से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाकर उसकी हत्या और उससे पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए ऐसी तरह के घटना के बीच समानता दिखाई देती है। बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थिति का पश्चिम बंगाल पर क्या प्रभाव होगा? साथ ही बांग्लादेश से हो रही मुस्लिम घुसपैठ बंगाल के जनविन्यास को भी प्रभावित कर रही है। इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है? क्या 1971 की तरह भारत को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए अपनी सीमाएं खोल नहीं देनी चाहिए? बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? जिन क्षेत्रों में हिंदू कम संख्या में है, वहां वे कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें? बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन पर आपका क्या विचार है? अरे उत्तर हुआ नहीं ना, अभी उत्तर होगा बाकी। तो बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहाँ की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है? वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना कि नहीं, एक प्रशासकीय प्रश्न है, क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सबके लिए खोलनी है, हिंदुओं के लिए खोली और कोई दूसरे ही आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता है दुर्बल के लिए और सबल के लिए, तो फर्क यही पड़ता है ना। रसगुल्ला बनाया, दुर्बल को दिया, टाइफाइड वाला है, वो और खराब हो गया। सबल ने खाया, वो और बन गया। तो जो उपाय करेंगे वो उपाय जिस पर किया जाने वाला है, जिसके लिए किया जाने वाला है, वो कैसा है, इसको देख के वो करना पड़ता है। इसलिए विचार पूर्वक कुछ विचार करके बोलना पड़ेगा। अभी एकदम आपने पूछा तड़ से उत्तर ऐसा नहीं दे सकती।
और ये मुझे भी देना नहीं है, सरकार को देना है। अब जो ये आपको लगता है, जो हमको भी वैसा ही लगता है, उसके बारे में अपने मन में संवेदना है, वो संवेदना सब में है क्या? सब में होती तो ऐसा होता नहीं। तो सब में संवेदना होनी चाहिए, और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा, और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी, और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए। एयर कमांडर श्री रंजन मुखर्जी का प्रश्न है, मद्रासों की शिक्षा प्रणाली में सभी धर्मों का सम्मान करना और इस्लामिक कट्टरता के विचार का त्याग करना, ये सिखाना बहुत आवश्यक है। आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल आवश्यक है ही, और जहां इसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं शासन प्रशासन के लोग, वहां उठाना चाहिए। अभी अनुभव ऐसा है कि इसको कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, और कुछ मदरसों में आधुनिक शिक्षा, थोड़ा सा भारत वगैरह के बारे में बताना, ये सब शुरू हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सब लोग नहीं करते, करना चाहिए। अब आसाम सरकार ने ऐसा किया, मैं सुनता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये सब बातें सिखाओगे तो हम ग्रांट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो 50% मदरसे पहले ही ग्रांट ले रहे थे, उनका तो हो ही गया था। बाकी 50% में से 70% लोगों ने सरकार को कहा कि हम आपके तहत चलते, केवल 30% से बचे 50% में से जिन्होंने परिवर्तन नहीं किया। तो ठीक है, मदरसा है, एक धार्मिक शिक्षा देनी है तो दीजिए, कोई बात नहीं, भारत में धर्म स्वातंत्र तो है ही, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा भी मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए, और हमको सबके साथ मिलकर रहना है। इसलिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई गलत वगैरह नहीं है, अपने अपने रास्ते सब जा रहे, सबका सम्मान करो। ये शिक्षा तो सर्वत्र मिलनी चाहिए, वहां भी मिलनी चाहिए। इसके बारे में सामाजिक स्तर पर हम बातचीत करें तो भी कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रशासकीय दृष्टि से इसके कदम उठने से ये परिवर्तन होगा। मन बनाने का काम हम सब लोग कर सकते हैं और वो करना चाहिए। अगला प्रश्न आदरणीय शेख
सफीकुल इस्लाम। उनका प्रश्न ऐसे है, मुसलमानों में यह धारणा है कि संघ मुस्लिम विरोधी है, उसे दूर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद पर आपके क्या विचार है? इसके साथ जुड़े और एक प्रश्न है, श्री युक्त जयंत चौधरी, आप पत्रकार हैं, उनका प्रश्न ऐसे है, क्या सरकारी पैसे से धार्मिक स्थलों का निर्माण उचित है? उदाहरण के पश्चिम बंगाल के दीघा में श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है, इस पर संघ की क्या राय है? अगर धारणा है कि हम मुस्लिम विरोधी है, तो जैसा मैंने कहा, संघ को दरवाजा नहीं है, खुला काम है। कभी भी आकर आप अंदर आकर देख सकते हो, अंदर से देख सकते हो। और ऐसा कभी आपको दिखा कि संघ मुस्लिम विरोधी है, तो आप ऐसी राय बनाइए। नहीं दिखा तो अपनी राय बदलिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब समझाने की बात नहीं है, क्योंकि समझना है तो भरपूर है देखने के लिए, नहीं समझना है तो कोई समझा के भी लाभ नहीं। तो आकर देखिए, जैसी आपकी राय बनती है, आपके लिए वो ठीक है। तो मेरा तो चैलेंज है। और आए हैं लोग देखने के लिए, और देखकर उन्होंने मान लिया है कि नहीं, आप लोग मुस्लिम विरोधी नहीं हो, आप लोग कट्टर राष्ट्रवादी हो, आप लोग हिंदुओं का संगठन करते हो, हिंदुओं के संरक्षण के पक्ष में हो, लेकिन मुसलमान विरोधी नहीं हो। सब बहुत से लोगों ने मान लिया है। जिनको और जानना है वो आके संघों को देखे, अंदर से संघ के लोगों से बात करे, तो उनको ये बात ध्यान में आ जाएगी। जैसा मैंने कहा, तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो पूजा से अलग है, लेकिन संस्कृति, राष्ट्र, समाज के नाते, देश के नाते एक ही बड़ी इकाई के अंग है, ये उन्होंने कहना चाहिए। ये समझने से सब ठीक हो जाएगा, बाकी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो अब दूसरी बात है, यानी ये होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया, तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी, तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और एक नहीं, और एक पढ़ा है आपने। हाँ, तो नियम क्या है भाई? सरकार के लोग कोई होंगे तो बता सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा क्या सेक्युलर और सोशलिस्ट वगैरह है ना सब, तो उसमें शायद मंदिर या कोई भी धर्म स्थान सरकार बनावे, इसका विरोध है। ये नियम नहीं है, ऐसा न करे, यही नियम है। तो सोमनाथ मंदिर बनाया, गृह मंत्री थे प्रत्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपति गए थे उसका, लेकिन सरकार का पैसा नहीं लगाया, समाज ने इकट्ठा किया, मंदिर बना। राम मंदिर बना इतना बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। सरकार को कहा गया ट्रस्ट करो, ट्रस्ट किया। पैसा सरकार ने नहीं दिया, हम सब लोगों ने दिया। मुझे लगता है कि सरकारें आती जाती है, धर्म सदैव रहता है, रिलीजन्स भी लंबे चलते, भगवान के पास ले जाने वाले रास्ते होते, इनको इस राजनीति में संपर्कित नहीं करना चाहिए। और ये जो मंदिर बनाने की बात है, सरकार ने नहीं करनी चाहिए। हाँ, मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की, मंदिरों के पैसे का अपहरण रोक दिया, ये सब सरकार कर सकती है, करना भी चाहिए। परंतु अपने पैसे से मंदिर बनाना, ये
ऐसा नियम है पता नहीं, उन नियमों की बारीकियों में जाके कुछ निकाला भी जा सकता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि ये नियम के विरुद्ध हो गया। अगला प्रश्न सुश्री चंदना बावड़ी, आप विधायक है। प्रश्न ऐसे है, पश्चिम बंगाल में पादरियों के बहकावे में आकर अनेक जातियां ईसाई रिलीजियन अपना रही है, इससे किस तरह निजात मिलेगा? वो जातियां जो अब तक मतांतरण से लड़ रही थी और अपना धर्म नहीं छोड़ रही थी, वो उनके बहकावे में आई, इसके लिए हम दोषी हैं। हमने अपने संपर्क नहीं रखे, दूर से आके मिशनरी वहीं का बनकर उसमें रहता है और सेवा करता है, और फिर ये लोग बहकावे में आ जाते। फिर भी नहीं आते, लेकिन जब उनको लगता है कि मेरे अपने समाज का हाथ मेरे पीठ पर नहीं है, तब वो फिर धैर्य छोड़ देते। तो कर निजात कैसे पाएंगे? जाओ अपने संपर्क प्रस्थापित करो, उनके सुख दुख में साथ में खड़े रहो। आप मिशनरी जितना करता है उतना नहीं कर पाए तो भी आप साथ में है, और जितना आप कर सकते उतना करेंगे, ये विश्वास आ जाएगा तो गए हुए सब लोग वापस आ जाएंगे। ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही आएंगे। इसलिए हमारी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, हमने उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमने अपने लोगों को जोड़ के रखना चाहिए, उनके सुख दुख में भी भागदौड़ करना चाहिए, और उनको अपने धर्म का ज्ञान देकर अपने धर्म पर, अपने अपने धर्म पर, हो सकता है मेरी पूजा कुछ है, उनकी पूजा कुछ है, लेकिन उनको कहना चाहिए कि तुम्हारे कुल में जो चलता आया है पूजा का प्रकार, उस पर पक्के रहो भाई। धर्म तो हम सबका एक है, मानव धर्म है जो हिंदू धर्म कहा जाता है, परंतु पूजा अपने अपने पूर्वजों की क्यों छोड़ते हो? रहो वैसे पक्के, हम तुम्हारे साथ है, तो ये वापसी भी हो जाएगी और जाना भी बंद हो जाएगा। यही उपाय है, करना चाहिए। करने वाले लोग हैं, लोकल कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लीजिए, तो आपको ऐसा करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। अगला प्रश्न प्रोफेसर सुब्रत ज्योति दास, आप डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी विश्व भारती से है जी। प्रोफेसर साहब पीछे है। ब्रिगेडियर सतीश भादुड़ी जी, ब्रिगेडियर सब पीछे है। आदरणीय देवेंद्र कुमार, श्री चायन धौर और प्रोफेसर गोपाल चंद्र मिश्रा। प्रश्न इस तरह है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता? यदि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या जन्म आधारित जाति व्यवस्था पुनर्जीवित होकर समाज में दोबारा प्रवेश नहीं कर जाएगी? यदि वेदों में इसकी चर्चा नहीं है तो यह जातिगत भेदभाव भारत में कब आया? हमारा देश विविधताओं में भरा हुआ है, क्या हमारी एक राष्ट्रीय पहचान नहीं होनी चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से रिलीजियन और भाषा आदि के कारण से कहीं खो गई है? ऐसा है कि संविधान की प्रस्तावना थोड़े में हिंदुत्व को ही बताती है, शब्द नहीं है उसमें हिंदू, लेकिन सब उपासनाओं को स्वतंत्रता है, न्याय है, स्वातंत्र्य है, समता है। ये सब कहां से आया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि ये मैंने फ्रांस से नहीं लिया, ये तथागत बुद्ध से लिया। बंधुभाव उन्होंने कहा है, संसद में भाषण में कहा है, बंधुभाव यही धर्म है।
वो धर्म पर आधारित संविधान, ये किसकी विशेषता है? ये हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। यद्यपि हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, हिंदू शब्द के बारे में रिजर्वेशंस भी होंगे, लेकिन स्वभाव से तो सब लोग वही थे। उन्होंने जो निर्माण किया उसमें उसी की छाया है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है। हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उस झंझट में न पड़ते हुए ये समझना कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था ये हिंदुत्व का हॉलमार्क नहीं है। जातियां बदली है काम के अनुसार। जन्म जाति में होने के बाद भी काम बदल गया उस जाति का, तो जाति ही बदल गई। ये हुआ है। और कोई व्यवस्था, कोई खानपान रीति रिवाज, कोई पूजा यानी हिंदुत्व, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बताया। अपने मंत्र पुष्प कहते हैं हम, मंत्र पुष्पांजलि में शब्द आता है। कितनी व्यवस्थाएं थी प्राचीन भारत में? ओम स्वस्ति साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठ्यम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समंत पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुष। इतनी व्यवस्थाएं एक समय भारत में अलग अलग स्थानों पर चलती थी। फिर भी समुद्र पर्यंताया पृथिव्यै एक राटिति। समुद्र पर्यंत पृथ्वीराजा ने कृषि योग्य बनाई इस भूमि में, समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र है। तो ये जरूर नहीं कि आज हम हिंदू राष्ट्र है ऐसा सबने मान लिया तो वो जाति व्यवस्था ही आनी चाहिए। हम कोई दूसरी नई व्यवस्था बनाएंगे, समता न्याय पर आधारित, जन्माधारित न हो, गुणकर्माधारित हो, कुछ भी हो। उस समय का समाज विचार करेगा और अपने विकास के लिए और सब में सद्भावना के लिए, सबके विकास के लिए अनुकूल व्यवस्था ले। व्यवस्था तो बदलती है समय के अनुसार। और इसलिए हिंदुत्व यानी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये समीकरण गलत है। कोई भी व्यवस्था एक नहीं, वो बदलती है देश काल परिस्थिति अनुसार। पूजा प्रत्येक व्यक्ति की अलग हो सकती है। खान पान रीति रिवाज भूगोल के अनुसार बदलते हैं। ये सारा बदलने वाला है। इन सब में एक बात है, सर्व समावेशी संस्कृति। उसके लिए जिन्होंने काम किया वो पूर्वज, और जिनके कारण हम ऐसे बने वो हमारी मातृभूमि। ये तीन जब तक है तब तक हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है। बाकी सारी बातें ये बदलने वाली बात है। उनके वापस आने का डर नहीं पालना कभी भी। जातिगत भेदभाव भारत में कब आया वगैरह आप डॉक्टर आंबेडकर का पढ़िए, हु वेयर दी शूद्रास। बहुत अच्छा रिसर्च है, उसमें आपको पता चलेगा। और आजकल मैंने ये भी पढ़ा है कि 80-85 पीढ़ी के पीछे पहले ये भेदभाव नहीं था, जातियां थी, लेकिन रोटी बेटी होता था। तो गुप्त साम्राज्य के बाद ये रिजिड हो गया और जन्माधारित बन गया। उसके पहले नहीं था। ऐसा भी मैंने पढ़ा है। तो एक अध्ययन करने का विषय है, अध्ययन कीजिए। ये मूल से हिंदू समाज में नहीं है, कभी ये आ गया देशकाल परिस्थिति के कारण, और देशकाल परिस्थिति के परिवर्तन के कारण ही उसके जाने का समय आया है। वो जाने वाला है, वो जाए इसलिए उसको पिटने की आवश्यकता नहीं। वो जाएगा, ठीक से जाए, इतना केवल देखना है। इसके और हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है, वो पहले से है, हम हिंदू है।
या कुछ लोग कहेंगे हम भारतीय है, आर्य है, इंडिक लोग है, हिंदवी है। ठीक है, ये सब समानार्थी शब्द है। इनका मतलब एक ही होता है कि भारत भूमि के अंदर परंपरा से रहने वाले और जो सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, वो ये हमारी एक राष्ट्रीय पहचान सब विविधताओं के बावजूद कायम रही है। आजकल हम विविधता के कारण हमारे नजर में भेद आ गया, इसलिए इसके भेद बनते। तो हमारे नजर से परायापन, दिल से परायापन हटा लो, तो इन सब विविधताओं के बावजूद हम एक कैसे है, और हमारी एकता की ये शोभा है, सारी विविधताएं, ये आपको साक्षात्कार होगा, वो करने की आवश्यकता है। इसके साथ जुड़े एक प्रश्न और भी है। डॉक्टर ममता चावला, आप वैज्ञानिक हैं। प्रश्न ऐसे है, वामपंथी लोग कहते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार ही संघ महिला विरोधी है। इस पर आपकी राय? हम मनुस्मृति लेकर नहीं चलते, हमारा अपना एक संविधान है संघ का। हम महिला विरोधी वगैरह है, बिल्कुल नहीं है। हम पूरे समाज का संगठन करते हैं, तो हमारी अपनी पद्धति से महिलाओं को भी और अन्य अन्य कार्यों में हमने जोड़ा है। उनके लिए व्यक्ति निर्माण की व्यवस्था भी राष्ट्र सेविका समिति के रूप से काम करती है। और मनुस्मृति ये अभी लागू नहीं है हिंदू समाज के लिए भी, और जब थी तब भी सारे समाज का व्यवहार मनुस्मृति के अनुसार नहीं होता था। इसलिए संघ महिला विरोधी है, इसको कहने में दम नहीं। अगर संघ महिला विरोधी होता तो मैं तीसरी पीढ़ी का स्वयंसेवक हूं। मेरे पिताजी की माता उनको शाखा में जाने नहीं देती, और मेरी माता मुझे शाखा में जाने नहीं देती, क्योंकि कोई भी महिला विरोधी आज होगा तो भी बचपन में तो माता का विरोधी हो ही नहीं सकता हो। तो पहले ही हमारे माताएं चिंता कर लेती, अच्छा हम ही अकेले भटके लोग हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे कार्यकर्ता, विवाहित गृहस्थी कार्यकर्ता यहां पर है, उनको परमिशन ही मिलती यहां आने की। ये एक कैनार्ड है, नैरेटिव है, इसमें कोई दम नहीं है। जैसा मैंने कहा, आप संघ में आइए, देखिए, आपको पता चलेगा। এর পরের প্রশ্ন অশ্বিনী বাজাজ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাজাজ, তিনি বলেছেন, আজকে জলে বিষ দেওয়া বা রেল লাইনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটছে, যার জন্যে জনজীবন গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? দেশের শান্তিপ্রিয় সনাতনী সমাজ যাতে সুখে শান্তিতে জীবন নির্বাহ করতে পারে, একটি 100 বছরের পুরাতন সংবেদনশীল সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ দেশবাসী ও সরকারের কাছে কি প্রস্তাব রাখতে পারে? तो इसका उत्तर तो आ गया है वैसे, लेकिन फिर बताता हूं। सुझाव नहीं, हमको भी करना है, सबको करना है। बलवान को संकट नहीं पीड़ा देते, ये बल संपन्न होना है। और बल के 3 कंपोनेंट्स है। एक प्रत्यक्ष ताकत, उससे भी महत्वपूर्ण 2 है, संगठन और शील। शक्ति है लेकिन उन्मत्तता है तो शक्ति का क्षय हो जाता है, शक्ति परास्त भी होती है। शीलवानों की शक्ति कभी पराजित नहीं होती। हनुमान जी कोई पराजित नहीं कर सकता, क्यों? केवल शक्ति संपन्न नहीं है, शील संपन्न है। और दूसरी बात है कि एक व्यक्ति के बारे में 2 ठीक है, लेकिन समाज की ताकत समाज के संगठन में होती है, अपनेपन में होती है, एक दूसरे के प्रति संवेदना और सुख दुख में भागदौड़ के कारण होती है। तो ये हमने बढ़ाना चाहिए।
इसी को हम संगठन, ये संगठन हमने बढ़ाना चाहिए। उसके लिए अपनी आदतें ठीक करके सब आज को जोड़ना चाहिए, अपनी दोस्ती में लेना चाहिए, धीरे धीरे सबको ऐसा बनाना चाहिए। क्योंकि हिंदू समाज के पास फिजिकल प्रोवेस है, हिंदू समाज के पास कैरेक्टर है। हिंदू समाज के पास एक कमी है, जैसा जुड़ा हुआ होना चाहिए वैसा वो नहीं है। इसी के कारण हिंदू समाज पर आक्रमण होते हैं। अगर बल दिखता है, संगठन दिखता है, शील दिखता है, तो कोई आक्रमण नहीं करता। शेर निकला अपनी गुफा से और सामने एक खरगोश मिला, पकड़ा उसको, बोल जंगल का राजा कौन है? थर थर कांपने, महाराज कौन, दूसरा कौन हो सका? आप ही? हाँ ठीक है जाओ। फिर एक सियार को पकड़ा, बोला यार महाराज इसमें क्या दो राय क्या है, आपकी जय हो, आप ही सम्राट है, छोड़ो इसको। हिरन को, बीच में एक हाथी आया, हाथी को बोल जंगल का राजा कौन है? हाथी ने उसको सूंड में लपटा फेंक दिया। तो शेर धूल झाड़ते हुए उठा, कहता है कि तुमको मालूम नहीं था तो इतना गुस्सा होने की क्या आवश्यकता थी? यह आप अपना बल ऐसा रखो तो दुनिया के दुष्ट आपसे दूर रहेंगे। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसे हिंदू को देखकर दुष्ट डरावे आप, ये होना चाहिए। चलो, Next question is from Srimati Noiram Vanita Devi. Yeah, Madam is Senior Commissioner, Income Tax Department. Her question is, Northeast direction is the abode of God in every house. The Northeast Bharat is rightly so for our Bharat. With the emerging issues and disturbances in the neighboring countries, it is important to bring in the sense of belongingness and oneness of this region with the heart of Bharat. Spiritual tourism, which is prevalent in Uttarakhand, can be one of the most unifying action for our northeast region, which has so many diversities, just like a mini Bharat. Sir, can you please throw a light on how to achieve this in our northeast region, especially Manipur, being the one which requires it most at the moment? This will bring in the most needed economic growth too in this region. so I have been to Manipur recently. I stayed there for 2 days. I had talked with all tribal leaders and all social leaders as well as youth. The recent disturbances had created law and order problem which is abating slowly. Go away within an year, I think. But bridging the minds is a great task and it will take time. That is the only way. You have to go, you have to befriend, you have to talk, have dialogue and bring them to one page. And that can be done. It is not impossible because basically this spirit is already there. All people of Northeast, they are spiritually rooted in their Swadharma. Swadharma tells the same thing. Everything is one, has sprang up from one. And therefore be righteous in your behavior and befriend everybody. That is the recommended behavior of every tribe of Northeast. So, once we go to our roots, then rest is very easy. We could do it in Arunachal, we could do it in Meghalaya, we are doing it in Nagaland, we are doing it everywhere, including Tripura. In Manipur also we are trying, we have about 100 shakhas there. So, if you are going to Manipur, you can go and contact their
in our Sangha office, we will contact our Karyakartas, we will know what is going on. I am hopeful, but definitely it will take time. अगला प्रश्न अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री देवाशीष विश्वास। और आदरणीय संदीपन जी, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील डीपी लिमिटेड। आदरणीय सुरेंद्र जालाल, डॉक्टर ए राय। प्रश्न ऐसे है, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है, लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। वही आज हिंदू समाज के लड़के लड़कियों में देरी से विवाह करना, लिव इन रिलेशनशिप के साथ साथ बच्चे ना पैदा करने के प्रवृत्ति बढ़ रही है। आज महिलाएं अधिक संतान करने के पक्ष में नहीं होते हैं। उन्हें इसके लिए कैसे समझाएं? इन विषयों पर संघ की क्या राय है? मुझे नहीं पूछना चाहिए आपने, लेकिन ठीक है, पूछा तो उत्तर देना ही है। तो आपके प्रश्न में दो बातें हो गई। पहले आप बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंतित है, और फिर संतानें नहीं होती इसलिए चिंतित है। तो समस्या अपने आप बड़ी या छोटी जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या को व्यवस्थापित हमने नहीं किया है। जनसंख्या एक बोझ है, लेकिन जनसंख्या एक एसेट भी है। आज डेमोक्रेटिक डिविडेंड हमारे पास क्यों है? तरुणों की जनसंख्या खूब ज्यादा है हमारी। 30 साल के बाद वही बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको खिलाने के लिए और कितने जवान चाहिए? एक विचार करना पड़ेगा 50 साल का प्रोजेक्शन लेके। अपने देश का पर्यावरण, अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं सारी, अपने देश के महिलाओं की स्थिति, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, अपने देश की उस समय कितनी आवश्यकता रहेगी, उस समय कितने लोगों को खिलाने की अपनी स्थिति रहेगी, ये करके एक पॉलिसी तय करना चाहिए। और उस पॉलिसी के अनुसार सबने करना चाहिए। सबका मन बनाओ, फिर उसको सब पर समान रूप से लागू करो, और जहां उस पॉलिसी से कम अधिक है वहां जल्दी लागू। ऐसा करने से इन समस्याओं का समाधान होता है। जहां तक महिलाओं की प्रवृत्ति, विवाह न करना वगैरह वगैरह सारी बातें है, एक लिव इन रिलेशनशिप वाली बात है। देखिए, आप जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हो, ये ठीक नहीं। कुटुंब जो बनता है, मैरिज जो होता है, वो कोई फिजिकल सेटिस्फैक्शन का जरिया नहीं है, वो समाज की इकाई है। समाज में कैसे रहना व्यक्ति ने, उसका ट्रेनिंग परिवार में होता है। संस्कृति की परंपरा के संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें से आते। हमारे यहाँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र भी फैमिली है। देश की बचत फैमिली में रहती है, देश का सोना फैमिली में रहता है। तो कल्चरल यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट, सोशल यूनिट सब फैमिली है। तो अपने देश को, अपने समाज को, अपने धर्म परंपरा को बनाए रखने का वो जरिया है। अब सन्यासी बन सकते हो, नहीं विवाह मत करो, कोई बात नहीं, स्वतंत्र है। हम सन्यासी बन सकते, सन्यासी नहीं बन सकते, लेकिन वो भी नहीं करेंगे और ये दायित्व भी नहीं लेंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर संतानें कितनी हो, ये प्रश्न तो परिवार का है, वर वधू का भी है और समाज का भी है। तो तीनों का गोल्डन मील निकाल के ही हर केस में एडवाइस करना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी। फॉर्मूला नहीं दे सकते। बस इतना ही। मैं डॉक्टरों से बात करके वगैरह कुछ मुझे ऐसा ज्ञान मिला है कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई अर्ली यानी 19 to 25 इस आयु में शादी होने से और
3 संतान होने से माता पिता बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि 3 संतान होने से ईगो मैनेजमेंट वो सीख लेते। फिर जनसंख्या शास्त्रज्ञ कहते हैं कि 3 से नीचे जाएंगे तो डिक्लाइन हो रहा है, और 2.1 से नीचे जाएंगे तो खतरा है। अभी बिहार के कारण हम 2.1 पर है, नहीं तो 1.9 है हमारा। और देश के पॉपुलेशन पॉलिसी कितनी है? 2.1। तो बाकी कोई बात होती तो राउंड ऑफ करना है तो 2.1 यानी 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में नहीं होता है ना। 2 के बाद बच्चा होगा, 0.1 बच्चा कभी होता नहीं, पूरा बच्चा होगा तो 2.1 इज मोर देन 1, दैट इज 3। ऐसी मुझे जानकारी मिली है। मैं तो प्रचारक हूं, अविवाहित हूं, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। मैंने जो मुझे जानकारी मिली आपको बता दी। अब इसका क्या विचार करना, गृहस्थ लोग विचार करें। आगे अगला प्रश्न आदरणीय कार्तिक दत्ता जी, आप महान स्वतंत्रता संग्रामी उल्लासकर दत्त के प्रपौत्र है। आदरणीय सुब्रत चाकी, आप स्वतंत्रता संग्रामी प्रफुल्ल चाकी के प्रपौत्र है। इसके साथ श्री सुबीर कुमार कुंडू और डॉक्टर जयंत चौधरी। प्रश्न है, प्रफुल्ल चाकी तथा अंडमान सेलुलर जेल में जिन्होंने अनेक यातनाएं सही, ऐसे उल्लासकर दत्त जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्रामियों एवं बंगाल के महापुरुषों के योग्य सम्मान नहीं मिला है। इन सभी को सम्मान दिलाने के लिए क्या संघ सामाजिक रूप से कोई प्रयत्न कर सकता है? इसमें समाज में जो प्रयत्न चलेंगे उसमें संघ की मदद जरूर होगी, लेकिन संघ प्रयास करे कहने से समस्या हमारे सामने क्या आती है कि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, सारे देश में है, ये तो लाखों में जाएगी पूरी संख्या। प्रमुख लोग लिए तो भी 20-1,000 ऐसा सब होगा, और सम्मान दिलाने आने का कहीं नाम देना पड़ेगा, कहीं मूर्ति लगानी पड़ेगी, ये सब सारा वहां की सरकार एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा हमारा जो काम है व्यक्ति निर्माण कर वो रह जाएगा। लेकिन समाज में अगर इसके बारे में प्रयास होता है, बात सही है कि ऐसे अनेक नाम हैं जिनके बारे में सामान्य रूप से जनता को भी पता नहीं, वो पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी क्रांतिकारियों की परंपरा हृदय में प्रखर देशभक्ति की प्रेरणा जगाती है। पूर्ण निस्वार्थ बुद्धि से जीवन को दांव पर लगाकर देश के लिए उन्होंने काम किया है, संपूर्ण समर्पण कर दिया। और ऐसे चरित्र छोटे बड़े सभी सबके सामने आने चाहिए। तो अनेक रीति से प्रयास भी करते हैं। उधर हमारे महाराष्ट्र में ऐसे 450 स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी और चित्र का एल्बम करके प्रदर्शनी बनाने का काम एक सज्जन ने किया। हमने जगह जगह उनकी प्रदर्शनियां लगवाई, विद्यालयों के छात्रों को बुलाया, दिखवाया, व्याख्यान मालाएं भी चलाई। ऐसे हम सहायता कर सकते हैं, लेकिन पहल किसी को करनी पड़ेगी। कहेंगे स्थानीय, बैठिए ना कृपया, बैठ जाइए। तो अच्छा टीवी वाले हो, तो पहल होगी तो स्थानीय कार्यकर्ताओं से संबंध रखिए, वो लोग अपनी सहायता करेंगे। जहां संघ की जितनी शक्ति होगी वहां उतनी सहायता होगी। পরের প্রশ্ন করেছেন অধ্যাপক ধীরাজ কাবড়া। প্রশ্ন হলো, প্রতিদিন ঘটে যাওয়া এত দুর্নীতির ঘটনার পরেও সমাজ এর বিরুদ্ধে কেন রুখে দাঁড়াচ্ছে না?
ऐसा है कि दिखने वाला बाहर का सब हम साफ करते हैं, करने की इच्छा भी होती है, करते हैं, कभी होता है नहीं होता है, परंतु जहां मूल है वहां नहीं करते। तो आंदोलन करते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, कानून बनाने की मांग करते हैं, भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करते हैं, ये करना चाहिए। लेकिन इससे भ्रष्टाचार नहीं रुकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार मन में रहता है। भ्रष्टाचार बाहर की बातों मन में है। अब बहुत अच्छी कमाई और अच्छी प्रॉपर्टी जिनकी है वो लोग भी भ्रष्टाचार करते, क्यों करते भाई? कारण नहीं है, भरपूर है अपने पास, 7 पीढ़ी को पूरेगा इतना है, फिर भी भ्रष्टाचार करते। तो ये तो मन की बात है। हमारे घर में वकालत है 4 पीढ़ी की, तो हमारे दादाजी एक केस बताते थे कि कोर्ट में वो 10,000 रुपए लिए थे, एक से नहीं लिए कह रहा था, तो गाय का पूंछ हाथ में लेकर कहने के लिए कहा, तो गाय का पूंछ हाथ में लिया, 1 मिनट चुप रहा, फिर कहा क्षमा कीजिए मैंने पैसे लिए थे, मुझे 3 महीना दीजिए मैं लौटा दूंगा। तो गाय का पूंछ हाथ में पकड़ने के बाद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अब तो अपना सिग्नेचर कागज सब नकारते हैं। तो ये जो फर्क हुआ है मनुष्य के नैतिक स्तर का, वो कारण है, उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होता है। नहीं तो चलते ही रहता है और पता भी नहीं चलता। ऊपर ऊपर काम कर देते हैं, 25 लोगों को सजा देते हैं, 250 लोग और है जो दिखते ही नहीं, जो सामने दिखते वो पकड़े जाते हैं, जिनको असली माल मिला है वो छूट जाते हैं। क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है ना, पानी में मछली पानी कब पीती है किसको पता चलता है। वैसे तंत्र में लोग है तो कब पैसा मटक जाएंगे किसको पता नहीं चलता। आखिर ये बाहर के उपाय तो करने चाहिए, लक्षणों का उपचार करना चाहिए, लेकिन रोक जाना चाहिए। उसके लिए मनुष्य में ये पापभीरुता, ये नैतिकता फिर से जगाना, यही उपाय है, दूसरा नहीं। अगला प्रश्न आदरणीय अनुज राजघटिया जी का। संघ आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से दूरियां क्यों बना रहा है? और अच्छा, तो ये मेरे समझ में नहीं आया, हम दूरियां बना रहे हैं नहीं क्या बना रहे हैं? भाजपा के नाते शीर्ष नेतृत्व से हम सदैव दूर रहे, पहले से दूर रहे, जनसंघ के जमाने से। हमारे स्वयंसेवक वो हमारे हैं, हम भाजपा के सभी नेताओं से बहुत दूर रहते हैं। नरेंद्र भाई हमारे स्वयंसेवक है, अमित भाई हमारे स्वयंसेवक है, बहुत स्वयंसेवक है, उनसे सदैव निकट रहते हैं, स्वयंसेवक है हमारे, और कोई कारण नहीं, यहाँ राजनीति नहीं है। अभी परसों में अंडमान में जाकर सावरकर जी की मूर्ति का उद्घाटन किया, अमित भाई मेरे पास बैठे थे ना, निकट ही तो थे, अब कुर्सी में अंतर था, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो लोगों ने रखा था। तो ये दूरियां नजदीकियां, ये सब बाहर नैरेटिव जो आता है ना आपके पास मीडिया से, वो देखकर आप कह रहे हो, ऐसा है नहीं भाई। संघ अत्यंत निर्मल संगठन है, जिनके साथ संबंध है वो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के हो, उनके यहाँ आना जाना हमारा नित्य चलते रहता है, छुपा के नहीं रहता, जो है वो सबके सामने। अगला प्रश्न, श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाने और धारा 370 हटाने का बाद संघ के और क्या लक्ष्य है? तो संघ का ये लक्ष्य था ही नहीं ना, ये तो जाते जाते एक काम हिंदू समाज का हो गया, वो कर लिया। स्वयंसेवक को समाज भी लगा था, केवल संघ नहीं लगा था, स्वयंसेवक भी लगे थे, समाज के साथ हम सब थे। हमारा लक्ष्य तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना है, और दूसरा कोई लक्ष्य है नहीं। मैंने बताया, ये होने के बाद हमको दूसरा कोई काम भी नहीं करना है, एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन लेके संघ चला है। वो उद्देश्य प्राप्त होने के बाद संघ और कुछ नहीं करेगा, क्या होगा उस समय संघ का, उस समय के लोग तय करेंगे। আমরা একেবারে এই পর্বের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি।
আজকের দিনের এটাই শেষ প্রশ্ন। एयर कमांडर श्री रंजन मुखर्जी का प्रश्न है, संघ का विचार और लक्ष्य समाज का पर्याय बनाना है। आपके विचार से पश्चिम बंगाल में यह लक्ष्य कब तक शामिल किया जा सकता है? अब शायद ये बांग्ला में पूछा होगा प्रश्न, हिंदी में पूछा था। आपने हिंदी में पढ़ा तो हिंदी में ही पूछा होगा। समाज का पर्याय बनना नहीं है संघ का लक्ष्य, समाज को ही संगठित करना, पूरा समाज ही बने। हिंदू समाज की जगह संघ, ऐसा नहीं, हिंदू समाज ही, हिंदू समाज के अंदर संघ, ये हमारा लक्ष्य है। अब वो बंगाल में कब होगा या पूरे भारत में कब होगा, ये तो भविष्यवक्ता बता सकते, मैं नहीं बता सकता। हमारा एक पक्का है कि अगर कल सुबह तक होता है तो कल सुबह तक हम करेंगे, और नहीं हो सका तो पूरा होते तक करते रहेंगे। पूरा होने तक हमको रुकना नहीं है, बाधाएं आए, कुछ भी हो जाए, हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघ चला रहे। हम सब स्वयंसेवक इस लक्ष्य में संघ को आगे बढ़ाने के लिए हमको जन्म प्राप्त हुआ है। मरते दम तक नहीं हुआ तो अगले जन्म में भी हम यही कार्य करेंगे, और इस जन्म में पहले हो गया तो बाकी कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आप जानिए, जितने प्रश्न आज आपने पूछे हैं, सब प्रश्नों का उत्तर इसमें है। ऐसे होते हैं, मूल बात जो है वो ठीक किए बिना बातें ठीक नहीं होती। राजा महल में जगा सुबह और व्यायाम करने गया, घोड़े पर रपेट, तो घोड़ा अड़ गया, चले ही नहीं। आधा घंटा कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया राजा ने, मूड ऑफ, वापस आओ, चलो भाई नाश्ता करो। नाश्ता शुरू हुआ, पराठा आया, जल गया था, दूसरा आया, वो भी जल गया था, छोड़ दिया, मूड ऑफ, जाओ पान खाता हूं। पान का डिब्बा खोला, पान सड़ गया था। तो राजा उस दिन यही पूछने लगा जो आएगा उसको, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, समझ में नहीं आया। लेकिन हर राजा के पास एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री होता है या कोई होता है ऐसा। वो आया, उसको राजा ने पूछा घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा। उसने कहा महाराज घुमाया नहीं इसलिए। घोड़ा घुमाया नहीं तो अड़ जाता है, पान को उल्टा नहीं किया, घुमाया नहीं तो सड़ जाता है, रोटी को सेकते समय घुमाते नहीं रहे तो जल जाती है। अब तीन समस्या है, उत्तर एक ही है। ऐसे हमारे देश की आज दिखने वाली सारी समस्याएं हमारे समाज के बोधहीन, अकर्मण्य, विभाजित स्थिति के कारण है। नहीं तो इस दुनिया में हम भारत के लोग, हिंदू समाज के लोग नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं। हमको ठीक होना है, और ऐसे हम क्यों हैं, क्योंकि हम कौन है भूल गए, इसलिए हमारे कौन है इसको भूल गए, और आपस में ही हम लड़े, आपस में ही हमने भेदभाव बरता। हम कौन है भूल गए तो हम में हीन भावना आ गई। जैसे वो बकरियों में पला शेर का बच्चा, स्वामी विवेकानंद की कहानी है, पूरी बताता नहीं, आपको पता है। वो समझ रहा था कि मैं बकरी हूं, तो एक शेर ने उसको पकड़ा, तालाब के पास ले गया, दिखाया, देखो तुम्हारा रंग रूप मेरे से मिलता है कि बकरियों से। उसने कहा क्या मैं शेर हूं? तो दहाड़ के देखो, दहाड़ेगा तो शेर, नहीं तो काय का शेर। दहाड़ा तो आ गई दहाड़, क्योंकि शेर था। कहते हैं कि उस दिन के पश्चात उस जंगल में उन बकरियों ने, उनके रखवाली वाले करने वाले कुत्तों ने या उनके मालिक, उन्होंने पैर नहीं रखा, क्योंकि जानते थे कि यहां जो शेर है अब वो जानता है कि वो शेर है। हम भूल गए हम कौन है। हमारे पूर्वजों ने जब वाहन नहीं थे, साधन नहीं थे, तब सारी दुनिया में मेक्सिको से साइबेरिया तक सभ्यता का संदेश पहुंचाया,
आयुर्वेद दिया, गणित दिया, विज्ञान दिया, जो जहां थे वहां उनको बदला नहीं, जीता नहीं, भ्रष्ट नहीं किया। वो जैसे थे उससे अधिक अच्छा बनाया। आज भी भारतवासी को नमस्कार उस भावना से करते दुनिया के लोग। ये हम थे, ये हम ही थे। उस पूर्व गौरव को याद करना अपनी एकता का जो साधन है। हम सब हिंदू हैं। इतिहास की धाराओं में कई बदल हुए, पूजाएं बदल गई, देवी देवता पहले जो थे आज नहीं है, देश के अंदर जो थे उतने ही नहीं है, बाहर से भी आ गए, कुछ क्या फर्क पड़ता है। ये सब बदलते रहता है, लेकिन हम एक समाज है, हम एक राष्ट्र है, हम एक संस्कृति वाले लोग हैं। हमारा एक मानव धर्म है, विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म कहा जाता है। हम कौन है? हम हिंदू राष्ट्र के अंग हैं। अंगांगी भाव है तो अपना कौन पता चलता है। अंगांगी भाव है तो अपने शरीर के सामर्थ्य का पता चलता है। मेरे शरीर में आज जितना बल है, मेरे अंगूठे के नाखून से लेकर चोटी के बाल तक सबको पता है इतना बल मेरे में है। और जब ये बल नहीं होगा तो ये सब मेरे हाथ पैर भी हतबल हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते कि अपने में बल नहीं। और हमारा बल अक्षुण्ण बल है, क्योंकि दुनिया को सतत धर्म देने का काम हमारे देश को करना है। समय समय पर भगवान ने हमारे बल की क्षति कभी नहीं की है, कभी नहीं होने दी। उसको याद करना है, जैसे हनुमान जी ने याद किया दक्षिण किनारे पर सीता को खोजने के लिए। याद करने मात्र से पर्वतप्राय बन गए, एक छलांग में लांग कर चले गए, 3 राक्षसियों का निपात किया, अशोक वन को उजाड़ गया, सीता जी का धैर्य बंधाया, राम का संदेश सुनाया, रावण के दरबार में खरी खरी सुनाई और लंका जला के वापस आ गए। वो याद करके उसके आधार पर हमको एक होना है, अपने भेदों को और स्वार्थों को तिलांजलि देकर देश के लिए जीना मरना है। तो अब मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मेरा हिसाब है कि ये अगर हमने किया, इस साल भर में कर लिया, तो अगले 20 साल में भारत को विश्व गुरु बनाने वाला भारतीय समाज, हिंदू समाज इस देश में खड़ा होगा। संघ को यही करना और कुछ नहीं। संघ को कोई सत्ता नहीं चाहिए, संघ को किसी से कंपटीशन नहीं करनी है, कुछ नहीं। संघ को केवल एक बात चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे। अब मैंने बताया है आपको 2 भाषणों और प्रश्नोत्तरों में सारी बातें, परंतु प्रत्यक्ष देखे बिना शायद पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आपको आमंत्रण है, संघ के कार्यक्रमों में आइए। विशेषकर हमारे वर्ग चलते हैं गर्मी के दिनों में, 3 वर्ष के 5 वर्ष का होता है, एक 2 दिन का, एक 7 दिन का, एक 15 दिन का प्रांतों में होता है। हमने संघ की दृष्टि से अभी 45 प्रांत अभी बनाए हैं, तो 45 जगह वो होगा कम से कम। फिर दूसरे वर्ष का होता है, वो क्षेत्रों का होता है, तो बंगाल उड़ीसा मिला के सिक्किम अंडमान सहित एक जगह होता है। ऐसे देश में 12-13 वर्ग होते हैं, और नागपुर में अखिल भारतीय होता है। इन वर्गों में अगर आप आएंगे, 2 दिन रहेंगे, तो आपको संघ का स्पर्श हो जाएगा, संघ प्रत्यक्ष पता चलेगा। जैसे चीनी की मिठास आपको भाषण में, पुस्तक में पता होगी, लेकिन तब तक पता नहीं होगी जब तक आप आधा चम्मच खा नहीं लेंगे। तो आइए अंदर से संघ को देखिए, सारे नैरेटिव्स, सारी ये प्रचार की जो तिकड़ में है वो छूट जाएगी और असली संघ आपको दिखेगा, जैसा है वैसे देखिए। और काम तो करना ही है ना, अब संघ बढ़े ना बढ़े, आप संघ में आओ ना आओ, देश को तो बड़ा बनाना ही है, अपने समाज को निरापद निरामय बनाना ही है। और ये कोई आके नहीं करेगा, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। भगवान जब पांडव शमीपु वृक्ष पर से अपने शस्त्रास्त्र निकलकर रथ में बैठते युद्ध के लिए, तब सारथ्य करते हैं। जो निठल्ले बैठे हैं, जो अपेक्षा कर रहे दूसरों से, उनकी भगवान मदद नहीं करते। और इसलिए ये तो काम करना ही है, और हमको ही करना है, और कौन करेगा।
तरह से देश का काम है, लेकिन एक तरह से अपना ही काम है, अपने स्वार्थ का ही है, विश्व कल्याण का काम है। केवल हिंदू समाज का प्रश्न नहीं है इसमें। आज के विश्व को जो राहत चाहिए वो राहत देना केवल भारत के इस परंपरागत दृष्टि के आधार पर काल सुसंगत रचना खड़ी करके ही हो सकता है। ये काम भी हमको ही करना पड़ेगा। और इसलिए ये आह्वान मैं आपको देता हूं, आइए संघों को देखिए, अच्छा लगा सहभागी होइए। 5 प्रकार मैंने बताए, सीधा शाखा में आने से लेकर संघ का दायित्व लेकर काम करने से लेकर, तो अपने जगह जो आप कर रहे हो वो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक देश के लिए करना, देशवासियों के लिए करना। इस रेंज में आप कहीं भी बैठ सकते हो, काम कर सकते हो। वो काम हमने करना चाहिए, क्योंकि संघ तो हम बढ़ाएंगे, हम उसी के लिए है, लेकिन इस देश को खड़ा करना ये हम सबका काम है और सबके लगे बिना होगा नहीं। उंगली तो भगवान की लगेगी, उसी से उठेगा, और किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान का कहना यह है कि सब अपनी लकड़ी नहीं लगाते, तब तक मैं उंगली नहीं लगाऊंगा और गोवर्धन नहीं उठाऊंगा। तो हमको ये काम करना है। इस पवित्र काम को करने का संकल्प लेकर जाइए और इस काम का शुभारंभ यहां से निकलने के बाद तुरंत कीजिए। इतना एक विनम्र अनुरोध आपके सामने रखता हूं। आपने मेरे भाषण सुन लिए, जैसे बना वैसे आपके प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया, उसको भी शांतिपूर्वक आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। এখন বন্দে মাতরম গীত। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयाज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे शुभ्रयोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे सप्तकोटि